सीईटी 2025 की परीक्षा आज पूरी हो गई। 2 दिन चली इस परीक्षा में लाखों बच्चों ने हिस्सा लिया। इस बार परीक्षा बिना किसी बड़े विवाद के संपन्न हुई। नायब सैनी सरकार द्वारा फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा से बच्चे काफी खुश नजर आए। कई जगहों पर तो सरकारी अधिकारियों ने अपनी गाड़ी से बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर छिड़ी है कि कौन सी शिफ्ट का पेपर सबसे आसान था और कौन सी शिफ्ट का पेपर सबसे हार्ड। इसके जवाब में ज्यादातर बच्चे शनिवार की पहली शिफ्ट में हुए एग्जाम को सबसे कठिन बता रहे हैं। वहीं शनिवार शाम के एग्जाम को आसान बताया जा रहा है। बात रविवार की दोनों शिफ्टों की करें तो इसमें भी सुबह वाली शिफ्ट के पेपर को छात्र आसान बता रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे हार्ड पेपर केवल शनिवार की मॉर्निंग शिफ्ट का ही था, उसके बाद के सभी पेपर नॉर्मल ही थे। बात रविवार की शाम की शिफ्ट की करें तो इसको लेकर भी छात्रों का कहना यह है कि नॉर्मल लेवल का ही एग्जाम था, यानी सबसे हार्ड पेपर बच्चे शनिवार की सुबह वाली शिफ्ट का बता रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि शनिवार की सुबह वाली शिफ्ट के पेपर में तो 40+ का स्कोर लाना भी बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन शाम वाले एग्जाम में आराम से 70+ तक का स्कोर किया जा सकता है। ऐसे में जिन बच्चों ने शनिवार की मॉर्निंग वाला सबसे हार्ड पेपर दिया, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और अब उनका पूरा भविष्य नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी कैसे लागू होगी इस पर टिका है। सीईटी 2025 के लिए आई महिला अभ्यर्थी नायब सैनी सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रही हैं। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह भी दोनों दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते नजर आए। वीडियो में आगे इस सीईटी के दौरान हुए हादसों पर बात करेंगे, मगर उससे पहले कुछ महिला अभ्यर्थियों को सुन लेते हैं जो सरकार द्वारा किए गए इंतजामों पर अपनी राय दे रही हैं। से आई हूँ। मेरा आज 27 को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था जो कि करनाल में था। तो मैं हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी हैं उनको धन्यवाद कहूँगी और उनकी इस कदम की सराहना करूँगी कि उन्होंने गर्मी को देखते हुए और जो लड़कियाँ हैं उनकी सेफ्टी को देखते हुए बिल्कुल अच्छा कदम उठाया है। बच्चे कोई भी, मेरे हिसाब से कोई भी विद्यार्थी जो है वो सेंटर से वंचित नहीं रहा, वो बिल्कुल समय पर ही अपने सेंटर पर पहुँचा है। और जो बस की सर्विस थी काफ़ी अच्छी थी। और मैं एक और बात ये कहूँगी कि उन्होंने जितनी रफ्तार से ये फॉर्म फिल करवाया बच्चों का और जितनी रफ्तार से वो पेपर ले रहे हैं, मेरे हिसाब से हरियाणा से बेरोजगारी बहुत जल्दी खत्म होगी। धन्यवाद। मेरा नाम शालू है, मैं नरवाना से आई हूँ और सीएम साहब का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस बार हमें बसों की सर्विस बहुत अच्छी मिली है। नरवाना से भी हमें बस स्टॉपिस पर बहुत अच्छी सीट भी मिली है और हम टाइम से पहुँच भी गए हैं। यहाँ कैथल में भी हमें बिल्कुल रूट के हिसाब से बसों की में सीट मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। सर सीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भी बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई। सीईटी 2025 में यूं तो कोई बड़ी गड़बड़ी सामने नहीं आई, लेकिन इस दौरान 3 हादसे ऐसे हुए जिसने सबको दुखी कर दिया। पहला हादसा शनिवार को सोनीपत में हुआ, जहां रेवाड़ी से आई एक शादीशुदा महिला अभ्यर्थी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। महिला अपने 10 साल के बेटे, पति और देवर के साथ परीक्षा देने आई थी। दूसरा हादसा फरीदाबाद में हुआ, जहां पलवल से अपने पिता के साथ बाइक पर पेपर देने आई एक युवती को कैंटर ने टक्कर मार दी। युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तीसरा हादसा फतेहाबाद के टोहाना में हुआ, जहां एक व्यक्ति अपने नेत्रहीन भाई को परीक्षा दिलवाकर सिरसा से वापस लौट रहा था, तभी एक क्रेटा गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और इस हादसे में सुनील की मौत हो गई। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि यदि गृह जिले में सेंटर आता तो शायद इन अभ्यर्थियों की जान बच सकती थी। अंत में आप सीईटी 2025 के सफल आयोजन पर सीएम सैनी क्या कह रहे हैं वो सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कैसा रहा और सैनी सरकार को सीईटी 2025 के इंतजामों पर आप 10 में से कितने नंबर देंगे। हमने व्यवस्थाएं बच्चों के लिए कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और वो एक खुशनुमा माहौल के अंदर अपना पेपर दे, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, ये व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा के हमारे एक हरियाणा टीम के रूप में मिलकर के जिन्होंने काम किया है, चाहे हमारे सभी अधिकारीगण हों, हमारे रोडवेज के कर्मचारीगण हों, हमारे पुलिस के अधिकारीगण हों या हमारे जो स्टाफ में लगे हुए लोग हों। और मैं तो जिन लोगों ने, जो बच्चों के माँ बाप, उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके लिए जो छबिलें भी लगाई हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर छबिलें लगा करके कहीं पर कोई दिक्कत, एक पर्व के रूप में इस सीईटी के एग्ज़ाम को पूरे हरियाणा प्रदेश ने मनाया है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद भी देता हूँ, सभी को बधाई भी देता हूँ और ख़ास करके क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी और हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं,
उन सबको बधाई देता हूँ। नहीं, चैलेंज देखिए, बिल्कुल ये आपने ठीक बात कही है। कोई भी विषय होता है वो चैलेंजेबल होता है, परंतु जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है और पर्व के रूप में सब ने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था, एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने का काम किया है। कई अधिकारियों ने भी अपनी निजी गाड़ी से जो बिल्कुल, सभी अधिकारी, मैंने कहा है कि एक पर्व के रूप में ये सीटी का एग्ज़ाम था। हमारे बच्चों के ऊपर किसी का भी किसी प्रकार का स्ट्रेस या दबाव नहीं था। कई बार दबाव होता है कि मैं लेट हो गया, मैं कैसे सेंटर में पहुंचूंगा, उसके अंदर वो अपना सारा कुछ संतुलन बिगड़ जाता है। परंतु पूरी की पूरी हरियाणा टीम, हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण एक मिशन मोड के अंदर इसमें लगे रहे कि सक्सेसफुल हमारे बच्चों का एग्ज़ाम हो, और उसको लेकर के मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ।